श्री राधा रमन जी की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन मास की पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के अलावा उपवास भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव तथा पूरे शिव परिवार की पूजा के साथ साथ श्री हरि विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है तथा रात के समय चंद्रमा की पूजा करके तथा चंद्रदेव का दर्शन भी किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल 2022 में सावन मास की पूर्णिमा कब है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। तो इस साल 2022 में 11 अगस्त 2022 गुरुवार के दिन पूर्णिमा है और इसी दिन उपवास रखा जाएगा। 12 अगस्त शुक्रवार के दिन आप स्नान और दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप पवित्र नदियों में स्नान करने से कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। 11 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त गुरुवार सुबह 10:39 से और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त शुक्रवार सुबह 7:05 तक। इसलिए अगर अगले दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान देना चाहती हैं तो 12 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और हिंदी माह महीना भाद्रपद शुरू हो जाएगा। 11 अगस्त 2022 गुरुवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:05 तक होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:58 को होगा। साथ ही चंद्रोदय का समय शाम 6:50 पर होगा। कई बार आसमान में बादल होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में आपको चंद्रोदय का समय पता होना चाहिए, इसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। 12 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:58 तक और चंद्रोदय का समय रहेगा 7:38 पर। हालांकि 12 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत नहीं किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा की पूजा करना अनिवार्य होता है। बंधुओं, सावन का पावन महीना जो कि भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है, साथ ही चातुर्य मास में भगवान श्री हरि विष्णु शयन कर रहे हैं। ऐसे में आपको भगवान विष्णु के शयन की मुद्रा में ही पूजा करनी चाहिए। जो श्रद्धालु किसी कारणवश सावन में पूरे महीने भगवान शंकर की पूजा नहीं कर पाए हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक ना कर पाए हो, तो वे सावन पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं तथा भगवान शंकर को भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, शहद से भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उपवास कर सकते हैं तो सावन की पूर्णिमा का उपवास भी करें। उपवास करना अनिवार्य नहीं है, यह आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। इस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। अगर आप उपवास नहीं करते हैं तो इस दिन शिव परिवार की पूजा करें, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। रात को चंद्र देवता के दर्शन भी करें। दिन के समय व्रत की कथा सुने, पढ़े, संभव हो तो भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का पाठ भी आप खुद कर सकते हैं या पुजारी जी को बुलाकर आप अपने घर पर भी पाठ करा सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है और जिस घर में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजा पाठ की जाती है, उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो और वह पूर्ण ना हो पा रही हो तो कितने भी पूजा पाठ कर ले, कितने नियम मान ले, अगर वह पूरी ना हो पाती हो तो सावन पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से भगवान शंकर तथा माता पार्वती की पूजा करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस दिन शाम के समय हो सके तो बहते जल में दीप दान करें, नहीं तो
आसपास कोई भी जलाशय हो, मंदिर हो, वहाँ पर आप दीप जला सकते हैं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और तुलसी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दान देने के लिए आप दोनों ही दिन दान कर सकते हैं, लेकिन दान करने के लिए, स्नान के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन 12 अगस्त शुक्रवार का ही रहेगा। आप जो भी दान करें सच्चे मन से दान करें, सम्मान के साथ दान करें, दान किसी योग्य व्यक्ति को करें। आप दान में अन्न, वस्त्र, रुपये, जूता, छतरी, पानी भरने के वाले बर्तन तथा दूध से बनी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन खीर का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का या पीले रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं। रात को चंद्रमा की पूजा करने से पहले आप अपने घर के मंदिर में एक बार फिर से पूजा करें। यदि उपवास रखा है, उपवास करने वाले भक्तों को शाम को फलाहार कर लेना चाहिए। इस व्रत में आप दिन के समय दूध, फल या चाय भी पी सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, जिनका मन अशांत रहता हो, मन एकाग्र नहीं रहता हो, बहुत बेचैन रहता है, मानसिक तनाव रहता हो, तो ऐसे लोगों को यदि संभव हो सके तो उपवास रखना चाहिए। नहीं तो शाम के समय चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने से पहले चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देने वाले लोटे में आप सादा जल या गंगा जल मिलाकर उसमें शक्कर या किसी भी प्रकार की मिश्री के दाने डालें, सफ़ेद फूल डालें, धूप, दीप, रोली अक्षत से चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ दें। अपनी ही जगह पर खड़े होकर ओम सह चंद्रमस्य नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस व्रत में आप फलाहार भी कर सकते हैं। जिन लोगों का मन अशांत रहता हो, कुंडली में चंद्र दोष हो, किसी भी तरह का मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे में आपको हर पूर्णिमा की रात्रि में पूजा करनी चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा जो लोग इस दिन पूर्णिमासी का व्रत करना चाहते हैं तो हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। और इस दिन किया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो पूर्णिमा के दिन आप अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करें। बंधुओं, आपको यह पूर्णमासी की व्रत कथा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल राधा रमन VNS को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।